So, my name is Naksh Dhamija. I am in class 11th. I am 15 years old and I have commerce with me in class 11th. I am preparing for academic as well as मैं IP मैट की तैयारी कर रहा हूँ competitive. So, this sounds very simple. Average 11th का बच्चा competitive कर रहा है, साथ में academic manage कर रहा है. Very average 11th का बच्चा, very simple. Yes, I agree with you guys. That's very simple for an 11th grader, an average 11th grader. But this is simple, but the journey to this point was not exactly very simple. So 10th class तक I was a great student, like great student, topper या topper से हल्का नीचे, whatever you say that, 96% in class 10th in आज का context, whatever you say that. So in class 10th I was a good student. So हर एक अच्छा student in class 10th, at least a guy who is good at math and science, एक बार तो ज़रूर सोचता है, once I believe more than once, हर बच्चा ज़रूर सोचता है कि IIT में जाना है, JEE की प्रेप करते हैं 11th में. I was one of those guys. I was fascinated by JEE. I was like JEE करेंगे, IIT में जाएंगे. But all of this sounded very good, very easy and very straightforward in class 11th. And to me, I was ready to work hard. Like मैं बचपन से ऐसा बच्चा रहा हूँ. I knew JEE के लिए 12 घंटे पढ़ना होता है. I'll study 12 hours. I had this mindset कि करना है तो करना है. Like I was never away from hard work. I was like मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ेगी. But so मेरा फाइनल हो गया कि मैं 11th में नॉन मेडिकली लूँगा and नॉन मेडिकली ली as planned. And I took admission in one of those, how do I explain it? They say that on the internet, green coaching. So green coaching में I went एक महीना. Everything went pretty good. Like teachers अच्छे, क्लास में सब समझ आ रहा था, दोस्त भी थे वहाँ पे, परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही थी. Everything was very smooth. और also एक टेस्ट भी हुआ वहाँ पे, whatever you say, mock test, JEE means pattern test. वहाँ पे JEE means pattern test कहते थे उसे. तो उसमें I scored 250 out of 300, which is a very great score for JEE. I know JEE का एक महीने में कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाता 11th में. ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 to 30% 10th के कॉन्सेप्ट ब्रशन अप और होते हैं. JEE का हल्का एक इनिशिएशन फेज होता है वो. सो वही चल रहा था एंड आई स्कोर 250 out of 300, 7 रैंक इन 55 बच्चों का बैच. आई वॉज वेरी हैप्पी. बट द थिंग इज, एक महीना मैं पढ़ा, लाइक JEE का अच्छा सारा सिलेबस हो गया. मैंने एक पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने केमिस्ट्री का ख़त्म कर दिया. फिजिक्स में वी वर एट द सेकंड पार्ट ऑफ द इनिशिएशन फेज, दैट वाज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स हमारा हो गया था. एंड उसके बाद मैथ्स में हमारा बहुत टॉपिक हो गए थे. बेसिक मैथ्स हो गया था, रैशनल इनइक्वालिटी, सेट्स हो गया था, मॉड्यूलस, वी वर जस्ट बिगिनिंग मॉड्यूलस. सो बट while I was preparing for my test that I told you earlier, like मेरे जिसमें 250 नंबर आए, एंड उसके अलावा भी when I used to study these subjects, एक वाइब नहीं मैच हो पाती थी मेरी सब्जेक्ट्स के साथ. एक करते टाइम सब्जेक्ट को आपको एक फील आ जाती है, इफ आई वुड बी एबल टू बेयर दिस, आई वुड बी एबल टू मैनेज दिस एंड स्टे विद इट फॉर 2 years एंड इन द लॉन्ग टर्म द होल लाइफ. क्योंकि अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, ऑल ऑफ माई वर्क डिपेंड्स ऑन मैथ्स, एंड इफ यू इंक्लूड अदर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिकल एंड ऑल, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया. सो आई रियलाइज कि मैं 2 साल एंड at the rest of my life I can't stay with these subjects, so इसीलिए I decided to switch एक महीना बाद, and I went to the green coaching. That's the whole major point of the context. So these guys take this amount of fees. When I say this amount of fees, this is actually more than this. So 1 साल की फीस वो ले लेते हैं एडवांस में, हमने दे दी थी. एंड दे हैव दीज पॉलिसीज कि आपने जितने टाइम बाद हमें इन्फॉर्म करा कि आपको रिफंड चाहिए, उतना ही आपका जो रिफंड होगा वो घटता जाएगा. सो व्हेन यू टेक एडमिशन इन दीज कोचिंग्स, आपने कोटा फैक्ट्री देखी? इफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री, देयर इज अ सीन when Vaibhav sits outside Maheshwari classes, उसके पापा अंदर बात कर रहे होते हैं, like I want to get my son admitted into your coaching.
एंड बाहर वो ना पैम्पलेट्स पढ़ रहा होता है, लाइक उसमें फोटोज होती हैं कि जेई मेंस में और व्हाटएवर द एग्जाम्स आर, उसके ये टॉपर्स हैं, ये सब है। तो मेरा वही सिनेरियो चल रहा था व्हाइल माय पेरेंट्स वर इन द काउंसलिंग रूम, वेयर वो हर एक फीस का स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर एंड व्हाटएवर you have to inform to the parents, they were telling all of that stuff, and I was outside, I was looking at the pamphlets and I felt, you know, जब आपके आगे एक बड़ा अमाउंट आपके पेरेंट्स कहीं सबमिट कराते हैं, at that exact moment, exact second, a sense of responsibility starts moving in your head कि यार इतना बड़ा अमाउंट माँ बाप दे रहे हैं, I have to study, एंड ऑल्सो एक और बात दिमाग में आती है एट दैट टाइम कि 15 लाख बच्चे और उससे भी ज़्यादा फीस, लाइक इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई एम जॉकिंग, बट अच्छी सारी फीस। सो ये बात मेरे भी दिमाग में आई एंड मेरा अच्छा भी चला, एक महीना मैंने, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मेरा अच्छा नहीं गया, बहुत अच्छा चल रहा था, बट सब्जेक्ट्स मेरे मैं नहीं कर पाया यार उनके साथ वाइब्स मैच, एंड जिसको लिखना फट गई, हाँ भाई फट गई। आई एम डन एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। सो उसके बाद 1 महीने बाद आई वेंट टू माई पेरेंट्स, आई टोल्ड देम कि यार ये तो नहीं करना, एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं 1 साल से कह रहा था कि मुझे यही करना है, I'll be an engineer, I'll go to IIT. I was so confident that I believed I'll go in class 11, 2 साल में आराम करूंगा, आराम तो नहीं यार, मेहनत तो सोची हुई थी, 2 साल मेहनत एंड देन I'll go to directly IIT. IIT से नीचे मैं सोचता ही नहीं था, but destiny had different plans, so I decided to stream change करने, I decided, and as I told, these coachings take these amount of fees. उसके बाद जो रिफंड में आया, that was not even this of this. So now Vaibhav just saw his parents giving the fees for the coaching. He had to study in. I saw them getting back not even half of the money they paid for nothing. Like 1 महीने के लिए they took more than half of it. So this is my situation right now. I decided to prepare for IPMAT and अभी मेरे 2 या I'll say maximum 3 दिन हुए हैं, and I have 1 महीने का backlog of IPMAT. Academic का इतना start नहीं हुआ था, so only the competitive side I have the backlog. So what is the purpose of this channel? The final thing that I want to end the video with. So in this 1 month, I learned how unpredictable life can get, how much you can learn from a mistake, from a wrong decision, or how much you can realize on exploring. उससे भी ज़्यादा how much it is important to realize your responsibilities. So I want in my family, generations to come, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, to have this thing documented. I want this to be specific as a time capsule, ताकि everybody and me myself, अगर मैं आगे जाके ये चीज़ें देखूं तो I realize कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई, गलत डिसीजंस लिए, बट I coped up with that. That is the point of this channel. I'll document my 2 साल की entire journey and more than that. And I'll be here with you guys every Saturday. There's a reason behind that too. In my coaching where I'm preparing for IPMAT, the sad part is over. मैंने पैसे बर्बाद कर दिए 75,000 को या उससे भी ज़्यादा को. I'll not say the exact figure. मैंने आग लगा दी, what we say here. But there's a part, my parents didn't say me a word for what I did. A word. I said, Mama, यार मुझे ये नहीं करना, I want to do IPMAT. Not a single thought. They said refund लेना है या फिर 1-2 दिन अभी और ट्राई करना है. And I was like, refund लेना है. The second thing I saw, my mother calling in the institute कि we want the refund. And whatever the policy say, no matter कितना हमें amount मिलेगा, we are ready, we want the refund. So that day, I just can't explain. So there's a reason कि मैं हर Saturday videos डालने वाला हूँ. And my coaching where I'm preparing for IPMAT, हर Saturday एक mock होता है.
एंड अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं स्टार्ट करें, एंड द सब्जेक्ट्स आर कंपैरेटिवली इजी है, लाइक जेई तो बहुत बड़ा होता है तो, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एक सब्जेक्ट और था, व्हाट्स द सब्जेक्ट, VARC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। तो दीज आर माई सब्जेक्ट्स, एंड हर सैटरडे हमारा एक मॉक होता है, एंड टुडे इज सैटरडे, लाइक नॉट एग्जैक्टली सैटरडे, अभी 12 से ऊपर टाइम हो गया, तो आई विल कंसीडर दिस अ सैटरडे, बियर विद मी फॉर दैट। सो एवरी सैटरडे आई विल बी हेयर, I'll be telling what exactly I did in a week, what did I learn, कैसा चल रहा है सब कुछ. I'll gradually add more things to this, and I'll be here updating you guys कि क्या चल रहा है. And अभी मेरे 2-3 दिन ही हुए हैं, and कल मेरा मॉक है, and I'm preparing for that. I don't know मैं कब तक बैठूंगा, and I'll tell you every week मेरी क्या रैंक्स आ रही है, क्या चल रहा है. So this is the first episode of that, and मैं लॉजिकल के बैकलॉग्स कर रहा हूँ. क्लॉक मेरा हो गया है, क्लॉक एंड हो गया है, कैलेंडर हो गया है. बाय द वे दिस इज द सेम नोटबुक इसमें मैं जेई में केमिस्ट्री करता था. लेट मी शो यू गाइस. सो आई विल आल्सो इन द 2 years आई विल हैव मेमोरीज कि इस नोटबुक में केमिस्ट्री करता था. दैट्स अ फन पार्ट. तो आई विल मीट यू गाइस एवरी सैटरडे टेलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, एंड I don't know कि I don't even want subscribers here. This is a document of my life. So thank you so much for watching. I'll meet you next Saturday, and also इस Saturday कुछ कोई हुआ नहीं. This is मतलब कि रात के 12 से भी ऊपर बज रहे हैं. So मॉक भी अभी मैंने दिया नहीं है, वो तो टेक्निकली सुबह दूंगा मैं. So next Saturday we'll have 2 mocks about which I'll have to talk. So अगले Saturday से the real updates will start. This was a brief intro to myself, to whatever I'm doing. So I'll meet you next Saturday. Thank you.